और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और ऐसे में इसी बीच चलिए आपको सीधे लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही चूंकि चल रही है आपको सुनाते हैं, जिसमें 22 भाषा के अंदर हम साइमल्टेनियस उपलब्ध है। दुनिया में कहीं नहीं है इतनी भाषाओं के अंदर। ये भारत के संविधान और भारत पे हमको गर्व करना चाहिए, देश के लोकतंत्र पे गर्व करना चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह आपसे कि आप सदन चलाने में सहयोग करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है। मुझे आशा है आप सदन चलाने में सहयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 361 डॉक्टर संजय जायसवाल 361। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पे रख दिया गया। माननीय सदस्य, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राजभाषा का मेरा प्रश्न है और आज ही के दिन आपने सभी 22 भाषाओं में अनुवाद इस लोकसभा में आज से ही परमिशन दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बिहारी होने के नाते आपका, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैथिली भाषा में भी संविधान आज उपलब्ध है। आज मैथिल लिखने वाले, पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का संविधान मैथिली भाषा में भी पढ़ सकता है। उसके लिए भी मैं आपका और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरा एक सुझाव भी है, भारत में बहुत सारी ऐसी भाषाएं, बोलियां हैं जो बहुत जगह प्रचलित है और जैसे मेरी भोजपुरी की जो बोली है वह लगभग दुनिया के 30 करोड़ लोगों के द्वारा भी बोली जाती है। तो मेरा माननीय मंत्री जी को यह सुझाव रहेगा कि जब आपने ये सीडेक से और आप स्वयं इस संसद में 22 भाषाओं में परिवर्तित करके सभी कार्य कर सकते हैं, तो पत्राचार की भाषा हमारी 8वीं सूची से हिसाब से हो सकती है। तो कृपया कर मेरा सुझाव रहेगा कि सरकारी कार्यों को भाषा परिवर्तन का भोजपुरी में भी किया जाए, जिससे भोजपुरी की जो 30 करोड़ की संख्या है वह उसका लाभ उठा सके। इसके बारे में कुछ माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने भोजपुरी भाषा के महत्व को भी बताया है और इनके कुछ सुझाव भी आए हैं। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, जिस तरीके से आज 19वां दिन हो गया लेकिन आज भी सदन के भीतर जमकर हंगामा हो रहा है। पूरे सत्र को, यानी कि 21 जुलाई से जब सत्र हुआ और आज हम 19 अगस्त पे खड़े हैं, 2 दिन का, और आज हम 19 अगस्त पे खड़े हैं, 2 दिन का समय शेष बाकी है और ऐसे में लगातार हंगामा हुआ। केवल 3 दिन अपर हाउस, लोअर हाउस, जिसमें ये माना जाए कि किस तरीके से केवल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की गई, उसमें भी आपने हंगामा देखने को मिला। इस हंगामे में ही सरकार ने अपने बिल पारित कराए, 2 महत्वपूर्ण बिल पारित हुए। इनकम टैक्स को की बात कर लें, 2 महत्वपूर्ण बिल, यहाँ तक कि कल जब शुभम को लेकर भी, एरोस्पेस को लेकर भी जब चर्चा कर रहे थे जितेंद्र सिंह अपर हाउस में, तब भी हंगामा हुआ और एक बार फिर लोकसभा में हंगामा चल रहा है। भाषा को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही थी लेकिन ये चर्चा नहीं होने दी और लगातार हंगामा चल रहा है। जिस तरीके से रुख नजर आ रहा है संसद भवन के अंदर विपक्षियों का, ये साफ नजर आ रहा है कि आज भी संसद का सत्र जो है लोकसभा में नहीं चल पाएगा और एक बार फिर आप देखेंगे कि कुछ समय बाद 12 बजे तक के लिए या 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। दरअसल आज 12:45 पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अब देखिए, पूरी जो आपने देखा कि संसद दल की बैठक हुई, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि आखिरी के 2 दिन समय बाकी हैं। कल सुबह 11 बजे नॉमिनेशन फाइल होगा और नॉमिनेशन, एनडीए के उम्मीदवार का नॉमिनेशन फाइल
लगातार प्रधानमंत्री ने भी आज अपील कर दी, राजनाथ सिंह लगातार बात कर रहे हैं और उस बीच में लगातार एक ही बात चल रही है कि एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए। एसआईआर को लेकर कल आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन पर इम्पीचमेंट तक की चर्चा इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स के बीच में हुई है। और इसके साथ साथ आप देखें कि जो गौरव गोगोई हैं उन्होंने कहा कि जब सही समय होगा, क्योंकि दरअसल जब इम्पीचमेंट आप लेकर आते हैं तो आपको 14 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ता है। अब सत्र केवल 2 दिन का बचा है तो आप नहीं कर सकते, तो 14 दिन का पहले आप नोटिस देंगे, 14 दिन बाद आप सांसदों के साइन करा के इम्पीचमेंट के लिए लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा को देना होगा आपको, तो वो पूरा समय नहीं बचा। इसलिए उन्होंने कहा कि जब समय होगा तब करेंगे। लेकिन हाँ, संविधान ये कहता है कि सीईसी के अंडर में जो लोग आते हैं उनको सीईसी हटा सकते हैं, लेकिन सीईसी जज के तरीके से हटेगा, यानी इम्पीचमेंट। जाहिर तौर पे तमाम तरीके की चर्चाओं के बीच में सत्र एक भी दिन नहीं चल पाया। इस हंगामे में ही 2 बिल पारित किए गए और आज जब कल भी चर्चा हुई एरोस्पेस को लेकर राज्यसभा में, तो हंगामा चलता रहा और आज भाषा को लेकर हो रही है। और आज भी शुभम को लेकर, एरोस्पेस को लेकर जब चर्चा होनी है तो आप देखेंगे कि इसी तरीके से हंगामे की भेंट लोकसभा राज्यसभा चढ़ता नजर आएगा। ठीक है दीदी, अभी आपके पास हम लौटेंगे एक और बड़ी खबर पर अपडेट लेने के लिए।